हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं लक्षानंद आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन हब। आज हम लोगों का 10th का सोशल साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म शुरू करने से पहले बच्चों याद रखना कि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसका ना कुछ बेसिस फैक्ट है जो हमें पहले की में क्यों पढ़ना है, ठीक है, कि ये क्यों डाला गया या इसका जो महत्व है वो है क्या, ठीक है। नेशनलिज्म आज हम पढ़ेंगे। देखो क्या होता है ना, थोड़ा ना पहले ना बैक हिस्ट्री में जाते हैं। एक आपने सुना होगा विश्व युद्ध हुआ है। अभी तक ना पूरे वर्ल्ड में 2 बार विश्व युद्ध हुआ है, वर्ल्ड वॉर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर बच्चों होता है 1914 से 1918 तक, ठीक है। अभी तक 2 बार वर्ल्ड वॉर हुआ है, 1914 से 1918 तक एक वॉर हुआ है और 1939 से 1945 तक दूसरा वॉर हुआ है। तो जो ये वर्ल्ड वॉर था इसमें ना ब्रिटिशर्स ने पार्ट लिया था। अब ये तो सबको पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया पे हुकूमत कर रखा था और देशों पे भी कुछ हुकूमत कर रखी थी। तो अब वर्ल्ड वॉर आप जा रहे हो, ठीक है, अब आप वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आपको एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी, आपका खर्चा बढ़ेगा, तो आपको चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आर्म्स की, बंदों की, खाने की, ठीक है, शेल्टर्स वगैरह की। तो आप वो चीज़ें लाओगे कहाँ से? देखो खुद से तो ला नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? अरे यार देखो, हम कहीं रहते हैं और हैं, वॉर चल रहा है कहीं और, ठीक है। ब्रिटिशर्स को तो वो कहेंगे नहीं, ब्रिटिशर्स को तो वो घुसाएंगे नहीं, अपने मुल्क से तो नहीं लाएंगे ना, क्योंकि वॉर होता है तो लोग मरते हैं। तो अब जिन जिन देशों पे ब्रिटिशर्स ने शासन किया हुआ था उन्हीं देशों को उसने यूज किया। उनमें से एक देश का नाम था भारत, ठीक है। इंडिया पे भारत ने शासन किया हुआ था, किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो इसका ना इम्पैक्ट क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर। एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर बढ़ गया मतलब खर्चा बढ़ गया, तो प्राइस वगैरह जो होते हैं ना सब चीजों के, प्राइस वगैरह क्या करती है भारत सरकार, भारत में वो अंग्रेजी सरकार भारत में प्राइसों को बढ़ा देती है, क्योंकि उसको टैक्स ज्यादा मिलेगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा तो वो वॉर के पैसों को यूज कर पाएगी। ह्यूज रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन मेंस इन आर्मी। मतलब जो आर्मी थी, अंग्रेजों की जो आर्मी थी ना उसमें इंडियंस को जबरदस्ती भर्ती करा जा रहा था। वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर में मैंने कहा ना शेल्टर्स की, होम की, खाने की, बंदों की, सबकी जरूरत पड़ती है। अब वो कहाँ से लाएंगे? तो वो इंडिया पे कब्जा हुए थे, तो इंडिया के लोगों को बोला कि नहीं तुम हमारे पार्टिसिपेट करो, तो ह्यूज रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन मेंस इन आर्मी दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कस्टम कस्टम टैक्स, कस्टम टैक्स बढ़ गए। हम कस्टम ड्यूटीज देते हैं, जब कुछ सामान आता है जाता है तो हम कुछ टैक्स या कस्टम ड्यूटी देते हैं, वो भी बढ़ गई, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्या हुई नेशनलिज्म पढ़ने से पहले? नेशनलिज्म आया क्यों? वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से 1918 के बीच में। जब 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर होता है तो अंग्रेजी सेना भारत में दबाव डालती है, क्योंकि उनको चीजें दिए जाएं, कुछ चीजें दिए जाएं, ना कि वो अपने मतलब वॉर में यूज कर सके, ठीक है। इसी के कारण है कि जो नेशनलिज्म होता है, सत्याग्रह होता है, गांधी जी आते हैं, जब सैचुरेशन लेवल बढ़ जाता है ना आदमी का, जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तो ये चीजें शुरू होना शुरू हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो, अब एक वर्ड आपके चैप्टर में है सत्याग्रह। ये है क्या? ये सत्याग्रह का भला है? ये किराने की दुकान पे तो मिलता नहीं है कि 10 किलो जरा 2 किलो दो, 20 रुपए का सत्याग्रह देना, ठीक है। सत्याग्रह होता क्या है? जैसे अपन हमारे देश के प्रति जो सच्चाई वाली भावना रखते हैं, हमारे घर के प्रति, हमारे पेरेंट्स के प्रति जो हम सच्चाई वाली भावना रखते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या? गांधी जी के अकॉर्डिंग धर्मा धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब क्या होता है?
मतलब हिंसा ना करना, अहिंसा परमो धर्मा कैन यूनाइट ऑल इंडियंस। गांधी जी ने क्या कहा था कि जो नॉन वॉयलेंस वाली बात है ना, नॉन वॉयलेंस मतलब कि अहिंसा वाली जो बात है, अहिंसा ही जो धर्म अपना लेना, यही एक चीज है जो हमारे पूरे भारत को, भारत के लोगों को क्या कर सकता है, यूनाइट कर सकता है। तो गांधी जी इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्यों निभाते हैं, क्योंकि जब 1914 से 1918 तक कंसेक्यूटिव बढ़ने लग गए थे और इसी बीच में, इसी वर्ल्ड वॉर के बीच में गांधी जी भारत में पधारते हैं। वो तारीख है 9 जनवरी 1915। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से आते हैं गांधी जी, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, कहाँ से आते हैं, साउथ अफ्रीका से गांधी जी आते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग क्या होता है, सत्याग्रह स्टार्ट होता है। कहाँ पे, इंडिया में सत्याग्रह स्टार्ट होता है गांधी जी के आने के बाद। क्योंकि गांधी जी ही क्यों, क्योंकि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक दो अपने इन्होंने इंट्रोडक्शन दिए हुए थे बढ़िया बढ़िया कि मैं किस टाइप का इंसान हूं। ठीक है, गांधी जी आते हैं, उसके बाद कुछ हम सत्याग्रह पढ़ेंगे, इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, देखो सत्याग्रह दो तीन टाइप के ना, कुछ सत्याग्रह गांधी जी की टाइम पे, गांधी जी की वजह से हुए। पहले सत्याग्रह का नाम है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था सर। कब हुआ था, 17 में हुआ था सर। ठीक है, क्यों हुआ था, इंडिगो उगाना था सर, इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। ठीक है, इंडिगो मतलब जैसे कोई भी जो फार्मर्स थे, कोई भी फार्मर है, कोई चावल है, कोई आलू है, कुछ भी है, ठीक है, कोई उगाता है अपने अपनी, कोई गेहूं है, फसल उगाते हैं। अब कुछ फार्मर्स को ना ये बोला जा रहा था कि आप इंडिगो ही उगाओ, इंडिगो ही उगाओ। जो इंडिगो होती है ना, अब उससे क्या होता था, फसल ना बर्बाद भी हो रही थी। अच्छा, ये ब्रिटिशर्स बोल क्यों रहे थे, कभी सोचा है ब्रिटिशर्स क्यों बोल रहे थे? ऑब्वियस वाली बात है, ब्रिटिशर्स को एक ही चीज दिख रही थी, वो क्या दिख रहा था, फायदा। इंडिगो को ना, इंडिगो ना विदेश मतलब जो भारत, अंग्रेज जो थी जहाँ पे रहते थे, ब्रिटिशर्स वगैरह जो थे यूके यूएस में, तो वहां पे इतना नहीं था। तो इंडिगो से उनको क्या एक्सपोर्ट में फायदा हो रहा था। अब एक्सपोर्ट में फायदा होगा तो पैसा तो मिलेगा ही, ऑब्वियस वाली बात है, पैसा तो अच्छा मिलेगा जब मेरा एक्सपोर्ट होगा। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बोला इंडियन प्लांटर्स को कि आप इंडिगो उगाओ बेटा, इंडिगो उगाओ, नहीं तो फिर हम तुम्हारी वाट लगा देंगे। ठीक है, तो इंडिगो इसी के विरुद्ध, ये जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, इसी के विरुद्ध एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। शुरुआत हुई बाय गांधी जी के द्वारा। कहाँ पे हुआ, बिहार में हुआ, 1917 में हुआ। एक मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है, वेयर डिड चंपारण सत्याग्रह हेल्ड, कहाँ पे हुआ, बिहार में हुआ। व्हेन, बाय व्हेन, 1917। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। अगला हम कौन सा पढ़ेंगे, अगला हम कौन सा पढ़ेंगे, देखो अगला हम कौन सा पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह था क्या, सबसे पहले देखो हुआ कब, 1917 में हुआ सर। कहाँ हुआ सर, गुजरात में हुआ सर। क्यों हुआ सर, क्रॉप फेलियर की वजह से हुआ सर। ठीक है, क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर हो गया। जो फार्मर्स थे, जो क्या नाम है, जो किसान थे, उनका क्रॉप हो गया फेल। अब कुछ रेवेन्यू तो देना पड़ता था, किनको, फार्मर्स को ना कुछ रेवेन्यू देना पड़ता था, किसको, ब्रिटिशर्स को। अब क्रॉप फेलियर हो गया, जब मेरी फसल ही नहीं होगी
तो मैं रेवेन्यू कैसे दूंगा भाई, कैसे दे दूंगा मैं रेवेन्यू, जब मैंने फसल ही नहीं उगा पाया, मैं जब मेरी फसल ही बर्बाद हो गई तो मैं कैसे रेवेन्यू दे दूंगा। तो इसी के कारण इस मूवमेंट को बोला गया खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट। गुजरात में हुआ। 1 मार्क्स क्वेश्चन 1917, इट वाज हेल्ड इन 1917। क्रॉप फेलियर इसी का एक मूवमेंट है जिसमें गांधी जी ने भी अहम रोल निभाया था। ठीक है, इसके बाद एक और सत्याग्रह आता है, इसी में लिख दें या अगला, चलो अगला कर लेना, साइड में लिख देता हूँ। देखो एक है अहमदाबाद, अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह क्या था, हुआ कब था सर, 1918 में हुआ था सर। कब, कहाँ हुआ था सर, गुजरात में हुआ था सर। क्यों हुआ था सर, वेजेस नहीं बढ़ रही थी सर, वेजेस नॉट इंक्रीज्ड। ठीक है, प्राइस इंक्रीज्ड। 1918 में एक और सत्याग्रह हुआ जिसका नाम था अहमदाबाद सत्याग्रह। कॉटन मिल, कॉटन मिल मतलब जो कपास है उसकी जो मजदूर थे उनकी जो तनख्वाहें हैं नहीं बढ़ रही थी, प्रेशर उन पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। भैया काम करा रहे हो 12-14 घंटे, दे रहे हो कुछ तनख्वाह नहीं, तो दबाव तो पड़ेगा ना सर। ठीक है, देखो गुजरात में हुआ था, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। 1918 में हुआ था अहमदाबाद सत्याग्रह, और वेजेस मतलब जो तनख्वाहें है ना वो नहीं बढ़ रही थी कॉटन मिल के वर्करों की, तो इसमें भी गांधी जी ने एक अहम रोल निभाया था। ये छोटे छोटे सत्याग्रह थे जो हमें पढ़ना जरूरी थे, फटाफट नोट कर लो इसको। अगला हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये तो गांधी जी की एंट्री भारत में हो गई, कुछ उन्होंने सत्याग्रह कर दिए। अब हम कुछ और एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट था क्या बच्चों, सबसे पहले कब आया था, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। किसके द्वारा पास किया गया था, इंपीरियल इंपीरियल लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास किया था। ठीक है, डिस्पाइट डिस्पाइट अपोजिशन या डिस्पाइट अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स ने इसका विरोध किया था, तभी भी ये लॉ पास हो गया था। ठीक है, गांधी जी कॉल्ड इट, तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, गांधी जी कॉल्ड इट एज ब्लैक कानून, काला कानून इन्होंने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। अब बच्चों देखो था क्या, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आता है, इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको पास करती है, और गांधी जी इसको क्या बोलते हैं, काला कानून बोलते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था ना, इसमें क्या था कि किसी मतलब ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसके प्रति हम किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ये जो आम लोग थे, या जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्हें क्या करते थे ना ये लोग, सड़क से उठाया जेल में डाला, सड़क से उठाया जेल में डाला। कोई ट्रायल नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था, ना उनके खिलाफ सबूत होता था, उनके खिलाफ सबूत भी नहीं था, ना वो ट्रायल करते थे, बस सड़क से उठाया और कहाँ डाला, जेल में डाला। तो मतलब एक ज्यादा ब्रिटिश सरकार को एक बहुत ही ज्यादा क्रूर पावर जिसको हम कह सकते हैं, फालतू की, मतलब इतनी ज्यादा कि किसी को भी उठा के जेल में डाल देना विदाउट ट्रायल, विदाउट एनी सेडिशियस एक्ट, कोई उसने गैर कानूनी काम नहीं किया। इसी का नाम था रॉलेट एक्ट, इंपीरियल लेजिस्लेटिव ने पास किया था। अब देखो रॉलेट एक्ट आ गया भैया, आ जाओ भैया कोई बात नहीं है, मार्च 1919 में आ गया। ठीक है, अब इसके विरुद्ध क्या होता है, 6 अप्रैल 1919 को ना गांधी जी कहते हैं ठीक है तो रॉलेट एक्ट लाया है, हम हड़ताल लाएंगे, हड़ताल। ठीक है, हम क्या लाएंगे, हड़ताल लाएंगे। 6 अप्रैल 1919 को क्या होता है, हड़ताल आ जाती है। शॉप्स, रेलवे लाइंस,
रेलवेज, ठीक है, ऑल बिजनेस, ऑल बिजनेस क्लोज्ड, सारे क्या हो जाते हैं, बंद पड़ जाते हैं। गांधी जी कहते हैं तू हड़ताल लाया है, तू रोलेट एक्ट लाया है, कोई बात नहीं, लिया बेटा, हम हड़ताल लाएंगे। हड़ताल कर देते 6 अप्रैल 1919 को, क्या करते थे, हड़ताल करते थे। अच्छा एक बात बताओ, ब्रिटिशर्स जैसे जो भी काम करते थे वो टैक्स लेते थे, भारत सरकार लेते थे, क्रॉप फेलियर हो रहा है तब भी टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हमारी मदद से करते थे ना। तो गांधी जी ने कहा तुम ये सब बंद कर दो, हड़ताल कर दो, कोई काम धंधा ही नहीं होगा तो वो आएंगे ही नहीं। जब उनको भी तो चीजें की जरूरत है ना, वो चीजें की जरूरत कहाँ से पूरी हो रही थी, हमसे पूरी हो रही थी। हम ही तो लोग उनको चीजें प्रोवाइड करा रहे थे, कोई बाहर से आके तो प्रोवाइड नहीं करा रहा था। तो बस उन्होंने कहा हड़ताल कर दो, हड़ताल हो गई जी, कोई नहीं जी हड़ताल कर देते हैं जी, की कल कर रहे हो तो सी, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हो जाती है, शॉप्स, रेलवे लाइन, बिजनेस जितने भी हो सब बंद हो जाते हैं। रोलेट एक्ट आया मार्च में, 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हो जाती है। अब देखो ये जो हड़ताल हुई ना, ये जो हड़ताल हुई इसका ना इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ गया। कैसे पड़ गया यार, देखो जब बिजनेस ही नहीं हो रहा है, उनको चीजें मिल ही नहीं रही हैं, तो फिर ये मतलब अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता जा रहा था ब्रिटिशर्स पे। कब तक, जब तक 13 अप्रैल 1919 नहीं आई। उस दिन क्या हुआ था वो आगे बताएंगे, आप फटाफट नोट कर लीजिए। देखो बहुत फेमस कांड है, आपने सुना भी होगा बहुत बार, जलियांवाला मैस्करेन। 13 अप्रैल, तारीख तो बड़ी ज़्यादा याद है, सबको याद रहनी चाहिए, एग्जाम में पूछी भी जाती है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बाय जनरल डायर। अब देखो मैंने बोला ना रॉयलेट एक्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, हड़ताल हो गई। तो जब ये मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था ना, तो जलियांवाला बाग एक जगह में अमृतसर में, कहाँ पे हुआ था ये, अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। वहां पे एक पब्लिक गेटिंग मतलब एक पब्लिक मीटिंग होती है, नॉर्मल अच्छे खासे लोग आते हैं, और उस दिन बैसाखी भी पड़ती है, ठीक है, तो बैसाखी का मेला भी था। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत तादाद में, अच्छे खासे हजारों में तादाद में लोग आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि जनरल डायर को ये बात पता लग गई, जनरल डायर को ये बात पता थी। जनरल डायर साहब आए, उन्होंने एग्जिट जितने भी गेट्स हैं वो सारे बंद करवा दिए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू करवा दी। दिस वाज द जलियांवाला कांड, हेल्ड व्हेन 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, बाय जनरल डायर, अमृतसर में हुआ था। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा था ना, बहुत ही ज़्यादा गहरा पड़ा था इंडियंस के ऊपर। एक खौफनाक सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि उनको निकलने तक नहीं गया था। और अभी भी अगर आप बच्चों जाओगे, अगर आप कभी आपको जाने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे आप देखोगे अभी भी गोलियों के निशान है, उस दीवार पे अभी भी उन गोलियों के निशान है। जो सोचो कितनी पुरानी घटना है, कम से कम 100 साल पुरानी है। देखो 100 साल पुरानी करीब 102 साल पुरानी करीब घटना है, लेकिन अभी भी इसका इम्पैक्ट है। वहाँ पे ना एक कुआं है, एक कुआं है, वो गहरा कुआं है काफी, और उसमें लोग गिर गए थे, और कुछ मतलब पता ही नहीं है, नंबर्स का ही कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नंबर ही नहीं पता, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग घायल पड़े थे, कितने लोग घायल हुए थे, कितने लोगों को गोली मारी गई थी। मतलब बहुत ही ज्यादा ये हमारे इतिहास में काले पन्ने इसको कहा जाता है। पता है इसी दिन मतलब इसी के अवार्ड, जैसे हम आपने सुना होगा एक बहुत बड़े पोइट्री हैं और जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्र रविंद्र नाथ टैगोर जी, इन्होंने ना अपना अवार्ड वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने इसके जलियांवाला मैस्करेन्स के विरुद्ध ही इनको ना नाइटहुड एक अवार्ड मिला था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, वो वापस दे दिया था इसी कांड के बाद में। क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूर पने का एक कांड था, ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। इसमें ये भी देख सकते हो कि इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा था, इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा था। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था ना, इसका था इंडियंस इंडियंस वर बीटन, इंडियंस को मारा जा रहा था, ठीक है। इसके बाद क्योंकि एक खौफनाक सिचुएशन, क्योंकि
इंडियंस तो मतलब विरोध पे थे, रॉयल एक्ट के विरुद्ध थे, हड़ताल चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। जलियांवाला कांड होता है तो इंडियंस थोड़ा डर में ही बच रहे। उनका ब्रिटिश सरकार को एक जवाब देना था कि तुमने हमारे खिलाफ थोड़ा भी सोचना कैसे शुरू किया। तो ठीक है, रब्ड नोज, मतलब उन्होंने कहा जाता था इंडियंस को कि अपनी जो है नाक जो है ना जमीन पे रगड़ो, रब्ड नोज। इंडियंस वर ऑन स्ट्रीट, इंडियन बिल्कुल मतलब खत्म हो चुके थे। इंडियन वर ऑन स्ट्रीट्स, अपने घर से बेघर कर देना, किसी के घर जाके मतलब, ठीक है, घर जाके कब्जा लेना, ठीक है, उनको बिल्कुल सड़क पे ले आया था ये वाले। इस कांड के बाद बिल्कुल इंडियंस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब देखो इसके बाद ना एक एक्ट और है। अब देखो गांधी जी का इसमें इम्पैक्ट ये था कि गांधी जी ने जब देखा कि बहुत ज्यादा मतलब इंडियंस पे अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने ये जो अपना मूवमेंट था ना वो वाला हड़ताल और वो सब का, वो वापस ले लिया। गांधी जी ने कहा ठीक है बेटा रुको, कुछ और बढ़िया सी चाल, कुछ नया मूवमेंट लेके आएंगे तब हम बताएंगे कि हम कौन है। तो गांधी जी एक मूवमेंट लेके आते हैं, उसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो ये था क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मतलब समझ रहे हो, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोऑपरेट करना। हम किसी से कोऑपरेट करते हैं, हमारे घर में फैमिली मेंबर्स हैं, हम उनसे कोऑपरेट करते हैं। हमारे घर में कोई भी और लोग हैं, उनसे कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, टीचर्स से कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट से चलता है ना। जैसे मान लो मुझे कुछ, मैं कहता हूँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसे कर लेते हैं, कोई कहता है ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, तो हम ठीक है चलो ऐसे कर लेते हैं। कोई भी फैसला होता है हमारे घर पे बड़ों का या कुछ भी चीजें होती हैं हमारे टीचर्स का, तो वो कोऑपरेट होता है। अच्छा, गांधी जी के पता है क्या कहना था, जो ब्रिटिशर्स है ना हमारे इंडिया पे, हमारा जो इंडिया पे उन्होंने मतलब कर रखा था, तो लेकिन उसका जो ये मेन मकसद था ना गांधी जी का कहना कि ये ब्रिटिशर जो हमारे पे इंडिया पे जो ये हुकूमत चला रहे हैं, उनका मेन कारण है कोऑपरेशन। अगर हम कोऑपरेशन को ही खत्म कर दें, अगर हम ब्रिटिशर के संग कोऑपरेट ही नहीं करें, तो वो मजाल है कि हमारे पे हुकूमत चला ले। अगर आज ब्रिटिशर्स को चीजें मिल रही हैं तो वो दे कौन रहा है, भारत ही तो दे रहा है, भारत के लोग ही तो दे रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने अपने लोग नहीं बुलाए थे अपनी चीजें देने के लिए। ब्रिटिशर्स ने नहीं बोला था कि रेलवे लाइन पे, भारत की रेलवे लाइन हमने करिए, स्टार्टिंग करिए, तो वहां पे आके तुम बैठो। इंडियंस ही बैठे थे ना वहां पे। अगर इंडियंस की बस चल रही थी तो इंडियंस ही चला रहे थे ना, शॉप्स इंडियंस ही चला रहे थे ना, बिजनेस इंडियंस ही चला रहे थे ना। गांधी जी के पास एक ही था पॉइंट, अगर तुम उनसे नॉन मतलब नॉन कोऑपरेट, उनसे कोऑपरेट करना ही बंद कर दो। तो इस मूवमेंट को उन्होंने कहा था कि 1920 में आया था। कब आया था, 19, उन्होंने बोला था कि आप ब्रिटिशर से कोऑपरेट करना ही बंद कर दीजिए। तो इसी मूवमेंट के दौरान वास्तव में मतलब इतना ज्यादा स्पार्क किया था वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में कि मास बल्क में लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। मास बल्क इस मूवमेंट को सपोर्ट मिल रहा था। जब ब्रिटिशर्स को कुछ वही नहीं मिल रहा था, साथ मतलब कोई उसको साधन ही नहीं मिल रहा था चीजें मिलने का, तो ब्रिटिशर्स भी एंग्री हो गए थे। वास्तव में मूवमेंट की बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी। लेकिन एक तारीख आती है 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 आती, इस दिन होता है चौरी चौरा इंसिडेंट। कहां पे होता है, गोरखपुर में होता है। गोरखपुर, ये सबको पता ही है गोरखपुर कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। यहाँ से कौन है, हमारे कोई एक बीजेपी के बहुत बड़े सांसद हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर भी हैं इस समय, कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। गोरखपुर में होता है। इस दिन होता क्या है, एक पहले क्या था कि रैली वगैरह होती है, तो एक रैली में क्लैश हो जाते हैं, पॉलिटिकल मतलब कुछ लीडर्स थे और पुलिस थी। तो क्लैश के दौरान क्या होता है कि कुछ लीडर्स को, जो पुलिस होती है, कुछ लीडर्स को मार वार देती है। इस जो भीड़ थी ना पॉलिटिकल मतलब जो लीडर्स थे या जो थोड़े लोग थे, वो एक पुलिस थाने में पूरे में आग लगा देते हैं। पूरे पुलिस थाने में आग लग जाती है। लोग वहां पे जो पुलिस वगैरह जो थी, लोग जो थे वो मर जाते हैं।
तो इतना ज़्यादा शौक हुआ था ना, गांधी जी इतने ज़्यादा शौक हुए थे इस मूवमेंट के बाद कि उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। दिस मूवमेंट was closed। इस मूवमेंट को किसने बंद कर दिया? गांधी जी ने। चौरी चौरा कांड के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया था 4 फरवरी 2022 को। किसने? गांधी जी ने। क्योंकि जब उन्होंने सुना, देखो गांधी जी का मेन मकसद था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से चलो, अहिंसा हिंसा नहीं करनी है। लेकिन कुछ लोगों ने वहां हिंसा कर दी, तो गांधी ने ये मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, नेशनलिज्म पढ़ने से पहले मैंने बताया ना, थोड़ा सा बैक जाते हैं। वर्ल्ड वॉर आपने देख लिया 1914 से 1918 होता है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि सैचुरेशन लेवल पानी का जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद गांधी जी आते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट होते हैं, रॉलेट एक्ट आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जलियांवाला कांड आपने पढ़ लिया। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देख लिया आपने। बस इसको देखो, कभी भी ना याद करना है, नॉन कॉपरेशन, हमें कॉपरेट नहीं करना है, हमें अपन को कॉपरेट नहीं करना है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, इसी वजह से गांधी जी मूवमेंट को बंद कर देते हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।